आणि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्ट्रीट और ये अजीमिया पब्लिक रोड, ये बड़ी सड़क है और ये ईदगाह वाली छोटी सड़क है। तो इसके कॉर्नर को हमने हाईलाइट किया हुआ है थ्रू स्क्रीन्स। अब ये मेटल भी हो सकती हैं, वो जीआरसी की सीमेंटेड स्क्रीन भी हो सकती है, लेकिन इनका कलर टोनल वेरिएशन होगी। और यहाँ हमने लिखा है, क्योंकि मेजर फ्लो हम इसी रोड से लाना चाहते हैं, आगे जाकर के हमारा मेन गेट है, तो इधर जो है वो मैंने एक कैलीग्राफी की है मेटल में, दरगाह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह। और उसके पीछे बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड वे में हमने यहाँ आइकॉनिक एक फीचर दिया हुआ है। और इसको आइकॉनिक फीचर रखने की जरूरत ये थी कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम मूव करके सड़क पर आए तो हमको एक फोकल पॉइंट नजर आए जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हो। तो अगर आप देखेंगे, अगर ये यूनिवर्सिटी नुमा एक स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जो फोकल पॉइंट है वो यही नोड है, वो यही कॉर्नर है, जिसका एक नुक्ता उसके बिल्कुल राइट अलाइन करता है जो मजार का सेंटर है। अब हम जीनिया पब्लिक लाइब्रेरी वाले सड़क से आगे जा रहे हैं। पब्लिक स्कूल, हाँ, पब्लिक स्कूल वाली सड़क से हम जा रहे हैं। तो यहाँ ये फोर्टिफाइड वॉल्स आ रही हैं जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें टेक्सचर जो है वो वर्टिकल लाइंस में हो सकता है हम इसको हाथों से बनाएं, हो सकता है हम इसका कोई फर्मा बना करके लकड़ी के फर्मे से इसको प्लास्टर के अंदर ही ऐसे बनाएंगे, तो पिगमेंटेड वैल्यूज के साथ टेक्सचर डिफरेंट हो जाने से कैरेक्टर फर्क आ जाएगा। ऊपर जो है वो रगेड फिनिश होगी और मरकज सिलसिला अज़ीमिया का एक लोगो जो है यहाँ मेटल में बना होगा, और ये स्क्रीन जो है वो हमारे डिजाइन का हिस्सा होगी। अब ये मेन एंट्रेंस डोर आ गया अज़ीमिया पब्लिक रोड जो है स्कूल वाला। अब यहाँ से दिस इज आवर मेन एंट्रेंस डोर। वो जो मैंने डिस्कस किया था कि जी दरवाजे का सड़क से एक रिश्ता है, दरवाजे के थ्रू इस बिल्डिंग का सड़क से रिश्ता है दरवाजे के थ्रू, और दरवाजा खुलता है डेवड़ी में। तो इसके बिल्कुल पीछे जो है वो एक डेवड़ी है, और उसके बाद हम जो है वो मेन सेंट्रल कोर्टयार्ड में जा रहे हैं। और इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से या इन ट्रायंगुलर मोटिव्स के जरिए जो है वो हम यहाँ कुछ एक मैसेज क्रिएट करेंगे। अभी हमने इसको सिंबॉलिकल वे में दिखाया हुआ है, हम इसकी कोई मिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर एम्बेड किए जाएंगे। और ये हमारी लाइट सोर्सेस आ जाएंगे जो डाउन फायर होंगी सारी। और इस किस्म के जो फीचर्स हैं ये इस तरह ऐड करके हम वो इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि वो जो हमारा खूबसूरत माजी था उससे जो मैसेज हम यहाँ देना चाहते हैं वो इन पूरी चीजों का एक सही मुरक्कब बन के ही फिर हमें मिल पाएगा। इसलिए हमने यहाँ डबल हाइटेड वॉल ली हुई, आगे जाके सिंगल हाइटेड है। अब ये हम मेन एंट्रेंस की तरफ आ गए। ये हमारी सेकेंडरी एंट्रेंस है, नहीं ये मेन एंट्रेंस है। अब हम डेवड़ी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज डेवड़ी। देखिए ये टेक्सचर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, और ये वो लाइंस वाला टेक्सचर भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। एंड दिस इज मेटल स्क्रीन, वुडवर्क स्क्रीन। अब हम डेवड़ी में आ गए। अभी तक हम अब मेन डोर को देख रहे हैं जो बाहर की तरफ है अभी तक, और यहाँ से हम जब अंदर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सेंट्रल कोर्टयार्ड है। अभी मेन सेंट्रल कोर्टयार्ड आ गया था, जिसमें यहाँ रिफ्लेक्शन पूल है, ये रिफ्लेक्शन पूल है, ये आस्थाना है, और ये मौजूदा बिल्डिंग है जिसको हम जो है वो स्टाइलाइज्ड वे में इसी डिजाइन की थीम में ले आएंगे और इसको एक्सेंचुएट ऐसा कर लेंगे कि इन कॉलम्स की जैकेटिंग करके हम इन स्टेप्स को यहाँ इस स्पेस में ले आएंगे। अब ये जो फ्लोर है, इन फ्लोर के अंदर भी बहुत ही ये होगा स्टोन फ्लोर या स्टोन की तरह टाइल्स होंगी, और उनके अंदर हम खास लाइन वर्क ऐसा करेंगे जो हल्का सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहा है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और जिससे पैटर्न के साथ कनेक्टिविटी भी जो है वो हमें फील हो रही होगी, लेकिन उसमें कोई स्ट्राइकिंग कलर्स नहीं होंगे ताकि ये सबड्यू रहे और ये बैकग्राउंड का मैसेज देते रहे। हमें उसको सेलिब्रेट नहीं करना, हमें सेलिब्रेट उस स्पेस को करना है। नाइट व्यू, ये जो आस्थाने का जो डिजाइन है यहाँ मोस्ट प्रोबेबली वुडवर्क और मेटल वर्क के साथ इसको बनाएंगे। इस पूल के अंदर भी जो है वो एक्वा ग्रीन कलर की छोटी छोटी मोजाइक टाइल्स होंगी और इनके अंदर भी लाइट्स होंगी ताकि रात को ये एक और इम्पैक्ट हमें क्रिएट कर सके। और वो जो एग्जिस्टिंग हमारी रोड है और एग्जिस्टिंग हमारी एंट्रेंस है उसको हम एज ए सर्विस एंट्रेंस यूज कर रहे होंगे। फिर यहाँ हमने दिया है, यहाँ लेबोरेटरीज हैं, यहाँ कुछ लंगर खाने का है, यहाँ पर हमारे वेटिंग सिस्टम है, और यहाँ से एक डोर हमने दिया है जो बराबर में अगर हमें कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है तो हम यहाँ
स्कॉलर्स के लिए रेजिडेंसीज वगैरह बनाएंगे ताकि स्कॉलर्स जो बाहर से आए वो यहाँ रिसर्च कर सकने के लिए रुकें और अपनी एकोमोडेशन यहाँ के पास। अगेन अनदर व्यू। अब ये वो स्पेस है जो अभी यहाँ से दूसरी स्लाइड में और नजर आएगी कि यहाँ हम उसको एल शेप में लेकर के गए यहाँ से यहाँ। अब यहाँ हमारे बाकी सारे प्रोग्राम्स और उनके रूम्स और उनकी सारी लोकेशन हो रही होगी और नीचे जो है वो गेस्ट वाले एरियाज होंगे जिसमें सुवेनियर शॉप्स हैं, लाइब्रेरी है और वेटिंग एरियाज हैं, इस तरह की चीजें यहाँ हो जाएंगी और सिक्योरिटी रूम्स हैं। अनदर व्यू। अब ये आपका कवर्ड जो है एक लेक्चर रूम हो गया जो कि ओपन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ओपन है और उसकी जो डेड वॉल होगी उस डेड वॉल में हमने वो पूरा कॉस्मिक ऑर्डर का एक ड्राइंग जो है वो प्रिंट की हुई है। अच्छा, इस तरह ये जो ऊपर के जो आर्केड है, क्योंकि ये आर्केड हमने ऐसा दिया है जो सेंटर ओरिएंटेड है, जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ होगा। इन आर्केड्स को हम सेंट्रल फोकस यानी कोर्टयार्ड फोकस बनाएंगे और उनके आगे आगे इस तरह की वुडवर्क या मेटल की स्क्रीन्स होंगी और इनके साथ जो है वो खास किस्म के ब्रैकेट्स पर इस किस्म के फ्लायर्स हैंग होंगे जो ओकेजनली चेंज होते रहेंगे, नए नए प्रिंट्स बनते जाएंगे ओकेजन्स के मुताबिक, महफिल के मुताबिक, वो यहाँ मैसेज आता चला जाएगा। और फिर इस हिस्से को दोबारा अप करके और फिर मजार शरीफ को जो है वो फर्दर हमें एक 1.5 फीट अप करके ताकि उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू भी हो और उसका स्केल जो है वो बाहर से रीड हो। इस किस्म के जो फीचर्स हैं जो कि फिक्स भी हो सकते हैं, रिमूवेबल भी हो सकते हैं, वो आपको नीचे शैडो कास्ट करेंगे जिससे अनदर डायमेंशन ऑफ डायनामिक्स जो है वो यहाँ हमें नजर आएंगे और ये सूरज के साथ साथ मूव करते रहेंगे तो आपको अलग अलग शेड नजर आएंगे एक ही फ्लोर। अर्थली टोन्स, वेजिटेशन, स्टेप्स, कोर्टयार्ड, लाइट्स, ओपननेस, सेंट्रल कोर्टयार्ड इफेक्ट, दुनिया से दूर एक अपना मेट्रो पजल। अब हम उस जो लेक्चर हॉल जैसा है हम इसके अंदर खड़े हैं, यहाँ से भी हमें वो जो मेन एरिया है वो इनविजिबल कहीं से भी नहीं, यहाँ से भी हमें दिख रहा है ताकि हम विजुअली फिजिकली कनेक्टेड। और यहाँ अगर कोई एक्टिविटी हो रही होगी तो ये बहुत अच्छा सेटिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ये वाले स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स, वो वाले स्टेप्स, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा इनफॉर्मल में। अच्छा, हार्ड फ्लोर होने से थोड़ी मेंटेनेंस भी कम होगी और वेजिटेशन पूरी मिलेगी और हम जो है वो इसको लाइटिंग इफेक्ट के जरिए और रिफ्लेक्शन कूल के जरिए उसको कूल डाउन भी कर रहे हैं। मेटल स्क्रीन या वुडवर्क स्क्रीन, यहाँ इस दीवार को हम जो है वो स्क्रीन बनाए और यहाँ कहीं से प्रोजेक्टर्स वगैरह लगा करके हम अपने प्रोग्राम्स कैरी ऑन करेंगे। जिसको हमने एक पूरा कॉस्मोलॉजिकल एक ऑर्डर यहाँ डिपिक्ट किया हुआ है, सूरज और सैयारे और सारी चीजें। ये अभी सिंबॉलिकल वे में हमने यहाँ इस वॉल को पूरा किया है। नेचुरली इस पर एक भाईजान से एक बहुत सही रास्ते गुफ्तगू होगी और यहाँ पर एक मजेदार सा एक पूरा पिक्चर हम डिपिक्ट करेंगे, लेकिन इसका रिव्यूजन यहाँ दे दिया है कि इट हैज टू बी हियर। आई थिंक अभी कुछ इस तरह है भी वहां पे, अभी वो सामने है। सामने ये जैसे ही हम इस तरफ दरगाह की तरफ हम पहुंचते हैं और फिर हम रिवर्स देखें तो ये मौजूदा बिल्डिंग होगी, ये एल शेप में और ये एल शेप में यहाँ तक ये न्यू बिल्टअप होगा, ठीक है, जिसमें ऊपर ये आर्केड चल रहे हैं जैसे यहाँ चल रहे हैं। इन सब का फोकस इस तरफ है, उन सब का फोकस इस तरफ है, वही मुराकबे का कॉन्सेप्ट सेंटर की तरफ। और यहाँ हमारे एक क्लासरूम लगेंगे, यहाँ से लोग जो बाहर वाली सड़क से अंदर आएंगे वो यहाँ से रिवील करेंगे इसको। यानी हाइड एंड सीक वाला प्रिंसिपल है कि आप एकदम कुछ ना दिखाएं, जरा ट्रांजिशनल वे में लाएं विजिटर को, फिर जो सेंट्रल कोर्टयार्ड है फिर दिखाएं। अब ये रात में दिन में इसके ये इफेक्ट्स हो रहे होंगे। और जैसे जैसे कोई ओकेजन होगा तो हम उसको डिफरेंट तरीके से रिलेट कर रहे हैं। इधर का गेट का बता दीजिएगा कि वो एक गेट हमने वहां। अच्छा हाँ, एक जैसे ये अजीमिया स्ट्रीट है ना, इस स्ट्रीट में पीछे सामने की तरफ ईदगाह है, तो ईदगाह से भी हमने रास्ता दिया है ताकि जिसको डायरेक्ट यहाँ मजार आना हो तो वो यहाँ से भी आ सके और इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा भी बन सके।
तो इन अ वे देखा जाए तो 3 एंट्रेंसेस हैं। एक बड़ी सड़क से जो मेन एंट्रेंस है, जो थ्रू देवड़ी आएगी कोर्टयार्ड के अंदर, और एक डायरेक्ट यहाँ से, और दूसरी वो जो मौजूदा है उसको हम एज ए सर्विस एंट्री यूज करेंगे ताकि गाड़ी वहां तक आ सके। यहाँ बिल्कुल सेटिंग्स वगैरह दी हैं। और इधर वजू खाना वगैरह दिया था वो। जी जी, ये इसको हम एज ए वजू खाना यूज कर सकते हैं। और यहाँ इस तरफ हमने जो है इस तरफ जो है वो यहाँ हमने एक्सटेंशन की है ख़वातीन के लिए वजू खाना और लेबोरेटरीज हैं। इसी तरह ऊपर जो है वो जेंट्स के लिए इस तरफ भी है, और वो जो सर्विस एंट्रेंस जहाँ से हमारी आ रही है उस तरफ भी मौजूद है। माशाल्लाह हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की प्रेजेंटेशन हमने देखी, जिससे आगाज शुरू हो गए, और इंशाअल्लाह ताला सिलसिले अज़ीमिया के तमाम अफराद का भरपूर ताउन हमें हासिल रहेगा, तो इसको हम मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। इस हवाले से एक स्कीम बनाई गई है कि आप लोग सब अपने अपने डोनेशन कलंदर शोक फाउंडेशन के नेशनल बैंक के अकाउंट में अरसाल करेंगे। तो मिनिमम एक ईंट जो कि 1000 रुपए की है, वो हर एक अपनी इस्तात के मुताबिक वो कंट्रीब्यूट। एक यूनिट है। 1 ब्रेक 1000 और 1 यूनिट है। तो अगर किसी ने 10 ईंटें ली तो 10,000 ये हो गई। इसी तरह सब लोगों का ताउन हासिल रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी पाए तकमील को पहुंचेगा।